ये क्यों नहीं सरकार खड़ी रहे। एक समय था जब अमनतुल्ला खान जो इस वक्त अमनतुल्ला खान जो है, जो आप ही आम आदमी पार्टी के ही हैं, वो कहा करते थे कि रोहिंग्या भी शरणार्थी हैं। तो आप क्या स्टैंड पे कायम है कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं? और क्या सुदर्शना कुमारी के लिए नहीं खड़ा होना चाहते, जिसको धार्मिक रूप से पाकिस्तान ने प्रताड़ित किया था और हिंदुस्तान में शरण लेने आई? धनेंद्र भारद्वाज जी। प्रदीप जी, हमारे सवालों का जवाब ना तो अमित शाह जी दे पा रहे, ना मोदी जी दे पा रहे, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता दे पा रहा है कि आप जिन लोगों को नागरिकता देने जा रहे हो, जिन लोगों को आप कह रहे हो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को लाके हम यहां पे बसाएंगे, उन्हें रखोगे कहां? उन्हें रोजगार कैसे दोगे जब देश का नौजवान जो है वो बेरोजगार घूम रहा है? देश के अंदर महंगाई या चरम सीमा पे, देश के अंदर जो बेघर हैं उनको आप घर दे नहीं पा रहे। आप कह रहे हो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को देंगे। आपके पास रोड मैप के दूसरी बात जो कह रहे हैं, ये रोहिंग्या आए कहां से? ये कोई आसमान से टपके? जवाब दीजिए के शर्मा करके 10 साल से तो इनकी सरकार है देश में। के शर्मा जी, इनकी सरकार है। नहीं मेरे देखिए धनेंद्र भारद्वाज जी, आज आप मेरे साथ इसकी डिबेट किया, आज आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। धनेंद्र भारद्वाज जी आज आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पर के शर्मा जी, एक अरविंद केजरीवाल जी ने आप पे आरोप लगाया। ठीक है धनेंद्र भारद्वाज जी, आपकी 30-45 सेकंड आपको हो गए। रिजू दत्ता भी आएंगे डिबेट के अंदर। के शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल जी आप पे आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये पूरा का पूरा जो आज प्रोटेस्ट हुआ है उनके घर के सामने, इसको आपने स्पॉन्सर किया। नहीं मैं अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट पर सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं धनेंद्र भारद्वाज जी, मैं अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट पर सवाल पूछ रहा हूँ। आप पे आरोप लगाया जा रहा है के शर्मा जी कि जो इस वक्त प्रोटेस्ट हुए उसको स्पॉन्सर आप कर रहे हैं, आप इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। रिजू दत्ता भी आएंगे डिबेट के अंदर। के शर्मा जी पहले नहीं, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और चोर, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल शराब घोटाले का जो मुख्य वो है साजिश करने वाला, आज उसके दरवाजे पर जो हुआ है, उसकी जो बात वो उसको राजनीतिकरण करने की जो बात कर रहे हैं, वो जो शराब घोटाला करके उसका मति भ्रम हो गया है केजरीवाल का। सच्चाई ये है कि आज ये पूछ रहे हैं, ये तो ऑलरेडी शरणार्थी भारत में हैं, भारत में रह रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा भी रहे हैं। केजरीवाल के पेट में क्यों दर्द है? क्योंकि उनका ये जो रोहिंग्या को लोगों को जो बसाया हुआ है, जो बांग्लादेश घुसपैठियों को जो लाया हुआ है, इन्होंने इनके लिए पक्के मकान देने का इन्होंने चिट्ठी लिखी गृह मंत्रालय को। यह है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा। ये रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने के लिए जो चिंता कर रहे हैं कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था खराब होगी, ये रोहिंग्या जो आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं उनको बसाने के लिए मकान दे रहे हैं, पक्के मकान की डिमांड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ पर। और हिंदू शरणार्थियों के लिए इनके पास यह है कि वो चोर उचक्के हैं। रिजू दत्ता जी, के शर्मा जी, रिजू दत्ता जी, के शर्मा जी, देखिए रिजू दत्ता जी, रिजू मुझे एक बात बताइए, रिजू और हिंदू विरोधी है केजरीवाल। रिजू दत्ता जी मुझे बताइए आप, मैं अभी तक रिजू दत्ता जी मुझे एक चीज बताइए, मैं वापस से पूछ रहा हूं रिजू दत्ता, कोई भी भारतीय नागरिक पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं हो रहा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही, ना किसी हिंदू की नागरिकता जा रही है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि कोई भी नया व्यक्ति नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर 4 ये है, आप बंगाल से आते हैं, आपको अच्छी तरीके से आता है मोरी झापी मैसेकर के अंदर, नरसंहार के अंदर किस तरीके से उस वक्त दलित हिंदू रेफ्यूजीज जो है उनकी जानें चली गई थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं रिजू, आपका ऑपोजिशन क्या है? जो लोग ऑलरेडी वहां हैं, भले वो बंगाल हो भले दिल्ली हो, जो ऑलरेडी पाकिस्तान से या अफगानिस्तान या बांग्लादेश से धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे और हिंदुस्तान के अंदर शरण लेके आए, जिसकी बात ममता बनर्जी ने 2005 के अंदर करी थी कि भाई घुसपैठिए बहुत आ रहे हैं, तो घुसपैठियों के लिए तो ये कानून है नहीं, ये ऑलरेडी जो है उनके लिए। तो इसमें ऑपोजिशन क्या है आपका ऑपोजिशन क्यों है इस कानून के लिए? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मुझे स्पेसिफिक अभी तक नहीं बता पाया। प्रदीप जी पहले 2 सवाल पूछा, मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिए। देखिए पहले मैंने 2 सवाल उठाए जिसका जवाब तो मुझे और आपके दर्शकों को मिला नहीं। अब मैं आपको सीधी तरीके से कह रहा हूं, 2005 में यहां पर लेफ्ट की सरकार थी, हमारी सरकार बनने के शो पे फिर से कह रहा हूं, बंगाल में कोई घुसपैठियां नहीं है। जो बंगाल में आज है, जो बंगाल के निवासी है, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, सारे देश के नागरिक हैं। ममता बनर्जी ने लोकसभा में क्यों बोला था? मैं 2 सवाल लोकसभा में क्यों उठाया है प्रश्न? क्यों कहा सोमनाथ चटर्जी के सामने मुंह पर फाइल फेंक के भाग गई?
क्यों उठाया था प्रश्न? क्या प्रश्न उठाया था उन्होंने? यही कहा था ना कि पूरे पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठी है। उस समय झूठी थी क्या वो? ममता बनर्जी झूठी थी क्या उस समय, या आज झूठ बोल रही है? अरे 2005 क्या कर रहे थे उस समय आप बताइए? जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे, रिजू जवाब दे रहे, रिजू जवाब दे रहे, रिजू 20 सेकंड रिबटल। प्रदीप जी, रिजू 20 सेकंड रिबटल कह रहा हूं। अब मेरा दो सवाल है, बीजेपी जवाब दे दे अगर हिम्मत है तो। अगर किसी हिंदू का पाकिस्तान या बांग्लादेश, पहले जवाब दो ना, वो घुसपैठिए कहां गए? उनके ऊपर पहले इसका जवाब दो, घुसपैठिए कहां गए? अरे घुसपैठिए है ही नहीं। 2005 की बात कर रहे हैं आप, तब तो आप लोग भी सीने में नहीं थे। पहले क्या झूठ बोल रही थी ममता? कांग्रेस बोल रही थी क्या ममता? हमारे यहाँ पर घुसपैठ, अरे 2019 में ममता 2000 तो शेख हसीना ने झूठ बोला। हिम्मत है। मेरे पास समय नहीं है। रिजू दत्ता, के शर्मा, गणेंद्र भारद्वाज, महेंद्र नवल, किशोर दास जी, मोहम्मद अतीक जी, आप सभी मेरे साथ जुड़े। डिबेट बहुत अच्छी थी, पर मैं दर्शकों को यह कह रहा हूं कि नागरिकता कानून से किसी की नागरिकता नहीं जा रही। मैं कह रहा हूं उस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। पता है चुनाव करीब है, पर चुनाव के संबंध में जो यहाँ पे शरणार्थी हैं उनकी जान या उनकी मानवता का ध्यान रखना चाहिए। यही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। वोट बैंक पॉलिटिक्स शुड एंड एंड ओनली एंड ओनली ह्यूमैनिटी की बात होनी चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाइव जुड़ रहे हैं, लाइव बोल रहे हैं, हम उनके पास तुरंत जाएंगे।